मतलब इनकी एक संस्था होती थी, जैसे प्रचार के रूप में एक मंडली, समझ रहे हैं ना, प्रचार के रूप में मंडली 150 200 का जितनी भी ग्रुप में हो तो वो मंडलियां जाती थी और उनका प्रचार प्रसार यहाँ करती थी। ये हो गई मिशनरियां, ये हो गई मिशनरियां। इनका मुख्य उद्देश्य था शैक्षिक कार्य को भारत में लागू करना, शैक्षिक कार्य को भारत में लागू करना। ऐसा नहीं कि शैक्षिक कार्य हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, हमारे यहाँ शैक्षिक कार्य हो रहा था, लेकिन ये अपने पद्धति, अपने संस्कृति और अपने सभ्यता, अपने धर्म दर्शन के आधार पर लागू कर रहे थे, ठीक है ना। अर्थात ये अपने सारे लोग यही काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो है, आप फ्रांसीसी की बात कर रहे हैं तो फ्रांसीसी भी जो हमारे यहाँ आता है और यहाँ जो है ये भी वही कार्य कर रहा है जो इसके विगत वाले लोग कर रहे हैं। ये करीब 17वीं शताब्दी के अंत में, कब 17वीं शताब्दी के अंत में ये आते हैं फ्रांसीसी। और ये फ्रांसीसी जो है करीब करीब ये भी अपने साथ ईसाई पादरी लाते हैं, क्या लाते हैं, ईसाई पादरी लाते हैं और अपने कारखाने खोलते हैं। इसमें भी कारखाने में प्राथमिक विद्यालय को डालते हैं। प्राथमिक विद्यालय में खास तौर पर जो है ईसाई मिशनरियां जो है इनके फ्रांसीसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देते थे, समझ रहे हैं। तो अब कहने का मतलब यहाँ देख रहे हैं कि ये भी ईसाई मिशनरी जो है, फ्रांसीसी ईसाई मिशनरी है, यह भी जो है प्राथमिक विद्यालय खोल रही है, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, ये भी प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित कर रहे हैं। और याद रखिए ये है फ्रांस के साथ साथ ईसाई धर्म, संस्कृति, साहित्य और दर्शन कितने लेकर चलेंगे। और प्लस स्थानीय विषय में याद रखिए, हमारे स्थानीय विषय यहाँ की है हिंदी, तो हिंदुस्तान है, गणित है, भूगोल है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, समझे। और ये सब इत्यादि हमारी स्थानीय विषय है। और ये स्थानीय विषय को ये लेकर चलेंगे क्योंकि ये लोग चालाक हैं। आप याद रहे कि अगर हम डायरेक्ट अगर कोई अपने विषय और अपना धर्म प्रचार करेंगे तो नहीं पढ़े लिखेंगे, इसलिए इनकी भी भाषाएं, इनकी भी क्षेत्रीय भाषाएं, इनकी भी विषय पढ़ाई जाए, साथ साथ में हमारे यूरोपीय धर्म दर्शन और हमारी यूरोपीय साहित्य भी पढ़ाए जाए। तो यही काम जो है आपके फ्रांसीसी भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि करीब करीब जो है जो शैक्षिक कार्य हो रहे हैं वो दो चीजों को मिलाकर किए जा रहे हैं। ये कौन से मिलाकर क्या किया जा रहा है, ये ध्यान देखिए। यहाँ जो शैक्षिक कार्य हो रहा है, यहाँ शैक्षिक कार्य हो रहा है जो आपका जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं, यूरोपीय देश के लोग, यूरोपीय देश मिशनरी, यूरोपीय देश के जितने लोग हैं उनका जो शैक्षिक कार्य में पहला है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना, शिक्षण संस्थान की स्थापना होना, यानी शिक्षण संस्थान डालेंगे। दूसरा कार्य ये नहीं, आप मैं बता रहा हूं कि इनका क्या मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इनका ये बन रहा है ईसाई, देखिए ईसाई धर्म कामा देते हुए दर्शन, साहित्य मतलब जो उनका साहित्य दर्शन, ये चीज का प्रचार खासतौर पर ईसाई धर्म को आप जरूर कहेंगे। ईसाई धर्म कहेंगे तो धर्म दर्शन या फिर ये ईसाई धर्म को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ईसाई धर्म इसलिए नहीं भूलेंगे जैसे उसको इस्लाम धर्म नहीं भूल रहे थे, उसी तरह इसमें भी ईसाई धर्म नहीं भूलेंगे, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना हर यूरोप देश के कंट्री का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। यानी एक तीसरा उद्देश्य इनका जो था, देखिए ये दोनों उद्देश्य, एक तीसरा उद्देश्य था व्यापार करना। याद रखिए भाई, व्यापार करने के लिए ही ये जो पहले उद्देश्य बनाए जा रहे हैं। मेन उद्देश्य तो है इनका व्यापार करना, यहाँ की यहाँ से सस्ती सामानें खरीद करके वहां ले जाकर के महंगे रेट पर बेच देना। लेकिन उनकी बाध्यता है कि यहाँ के लोग हमारी भाषा कैसे समझेंगे, और हम जो कहेंगे करें कि हमारी भाषा नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इनको हमारी भाषा जानने के लिए हमारी भाषा को इनको सीखना
इसलिए इनकी बाध्यता थी कि ये जो है शिक्षण संस्थान को क्या कहते थे, शिक्षण संस्थान को। याद रखें कि व्यापार करने के लिए और इनकी एक मुख्य भाषा भी, एक इनकी चालाकी ये थी कि जब शिक्षण संस्थान खोलेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि अपनी विषय के साथ साथ अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की किताबें छपवाएंगे, उनको अनिवार्य कराएंगे और वो लोग पढ़े लिखेंगे तो खुद जब बचपन से ही जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पढ़ेंगे, उनकी भाषा साहित्य को पढ़ेंगे तो आगे चल के वो जो एडल्ट हो जाएंगे तो भी ईसाई धर्म का उनको पूरा ज्ञान हो जाएगा। और हम वैसे भी व्यापार क्षेत्र में इसके साथ लेन देन करेंगे, हमको भी सुविधा हो जाएगी। इसलिए ये लोग व्यापार करने के कारण ही जो है इन चीजों को शिक्षण संस्थान डालना इनकी बाध्यता हो जाती है। शिक्षण संस्थान इनकी डालना क्या हो जाती थी, बाध्यता हो जाती थी। और लास्ट में आप देख रहे हैं अंग्रेज ईसाई शैक्षिक, आप देखिए इसमें भी जो है कि अंग्रेज आज ही खत्म कर देंगे। अंग्रेज आइए, अंग्रेज जो है भाई, अंग्रेज जो है सब पर भारी पड़े, अंग्रेज सब पर भारी पड़े। आपको बताना चाहूंगी, मैंने बता दिया कई बार, छुट्टी चल रहा है इसलिए लेसन चल रहा है, इसमें फिर भी बताना पड़ेगा कि ये जो है इनसे जबरदस्त युद्ध हुआ, किससे, पुर्तगालियों को मार हो गया, हावी पड़ा, विजित हो गया, इसलिए पुर्तगाली भाग गए। और ये डेन और डच लमसम अपनी जो कंपनियां जो सौंप देते हैं, डेन वगैरह इनको तो अपनी कंपनियां लेकर चला गया। और बचा कौन, फ्रांसीसी को भी जो है कर्नाटक की युद्ध में